Hello students, I welcome you all in English class. So students, from today we are going to start our next topic in language, that is adjectives. So today we will be learning about the kind of adjectives, and before moving to the kind of adjective, let's just first start with a simple definition of adjective. So what are adjectives? Adjectives are describing words. An adjective is used to add to the meaning of the noun with which it is placed. So adjectives होते हैं describing words. ये noun का meaning describe करते हैं, ठीक है, कि जो noun है वो noun किस तरीके का है, ओके, वो adjective होते हैं. That is, for example, it is a cold day. तो day है, day कैसा है, day cold है, ठीक है, तो cold is adjective. She is a nice girl. अब girl है, वो girl कैसी है, गर्ल नाइस गर्ल है, ओके. द सिटी इज ब्यूटीफुल. अब सिटी है, सिटी कैसी है, सिटी ब्यूटीफुल है. तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन का मीनिंग डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं, ओके. सो नाउ विल जस्ट मूव ऑन विद द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, so there are six kinds of adjectives. The first one is adjective of quality. These adjectives refers to the quality or the state of the noun, ठीक है. सो यहाँ ये वो वर्ड्स जो कि नाउन की क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि इट इज अ कोल्ड डे. तो कोल्ड क्या है, उसकी क्वालिटी है डे की. तो ऐसे वर्ड्स जो कि क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जांपल, द रोज इज अ लवली फ्लावर. लवली फ्लावर कैसा है, फ्लावर इज लवली, तो लवली इज एडजेक्टिव. विराट इज अ ग्रेट क्रिकेटर. नाउ विराट इज अ क्रिकेटर, लेकिन वो उसकी क्वालिटी क्या है, कैसा क्रिकेटर है, he is a great cricketer. तो great is an adjective. Her manners are good. अब उसके manners कैसे हैं, manners good हैं. I like cold coffee. Now here it is coffee. I like coffee, लेकिन मुझे कैसी कॉफी पसंद है, उसकी क्वालिटी कैसी चाहिए, हॉट या कोल्ड, तो मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है, ओके. सो वो वर्ड्स जो कि नाउन की क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं. नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. These adjectives. So next is adjective of quality. Now what is adjective of quantity. ये वो words हैं जो किसी की quantity determine करते हैं कि कितना है quantity में, कम है, ज़्यादा है, ठीक है. So these adjectives indicates how much. Okay, जो noun है वो कितना है, किस quantity में है. I want some sugar. मुझे sugar चाहिए, कितनी चाहिए, I want some sugar. The baby drank the whole milk. अब baby ने milk पिया, कितना milk पिया, whole milk. मोहन हैज मच मनी. मोहन के पास कितना पैसा है, मच मनी. प्लीज गिव मी सम वाटर, टेक सम रेस्ट. सो वो वर्ड्स जो कि क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं कि नाउन हाउ मच इन क्वांटिटी है, वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट्स हाउ मेनी, ठीक है. अब ये इन नंबर्स आ रहा है, ये क्वांटिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है हाउ मच. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स है हाउ मेनी, ओके. तो यहाँ पे हम नंबर्स में भी हम इसे काउंट कर सकते हैं. मैनी स्टूडेंट्स वर ऑनर्ड. अब कितने स्टूडेंट्स को ऑनर मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को. सम स्टूडेंट्स डिड नॉट टेक पार्ट इन गेम्स. ही हैज इनफ टू स्पेयर, ओके, उसके पास स्पेंड करने के लिए इनफ है. मैनी अ बॉय हैज फेल्ड, कि बहुत सारे बॉयज फेल्ड हो गए हैं. आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स. सो यहाँ पे जनरली मैनी वर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे, ओके. Now distributive adjectives. So what are distributive adjectives? They show that the persons or things are taken one at a time. Okay. So यहाँ पे हम बात करेंगे कि ग्रुप की बात करते हुए हम इंडिविजुअल को कंसिडर करेंगे, ओके. पूरे ग्रुप की इंक्लूड करते हुए हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इंडिविजुअल को, ठीक है. ईच बॉय मस्ट डांस ऑन द स्टेज. अब इसका क्या मतलब है, जितने भी पूरे बॉयज प्रेजेंट है उनमें से हर एक बॉय को स्टेज पे डांस करना है. तो ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी. अब जितने भी मैन है वो हर एक आदमी को अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है. नीदर विटनेस इज डिपेंडेबल. एवरी प्लेयर प्लेड द मैच वेल. सो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज
demonstrative adjective. So the adjective point out which persons or things are meant. So हम exactly जब हम बता रहे हैं कि हम exact किसकी बात कर रहे हैं, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, कि exactly particularly हम किसकी बात कर रहे हैं. ओके अगर मैं घर की बात कर रही हूँ तो मैं किसके घर की बात कर रही हूँ, मेरे घर की बात कर रही हूँ, मेरे नेबर के घर की, मेरे फ्रेंड के घर की, किसके घर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट आउट करते हैं हम पर्टिकुलर चीज को, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई स्कूल. यहाँ मैं किसकी स्कूल की बात कर रही हूँ, मेरे स्कूल की. दैट कॉटेज इज वेरी स्मॉल. These apples are ripe, those oranges are sour, these rooms are airy. So this, that, these, those. ये words होते हैं demonstrative adjectives. Now interrogative adjectives. Interrogative adjectives होते हैं जहाँ पर हम कोई question put up कर रहे हैं. Okay, जहाँ पे हम कुछ question put up कर रहे हैं वो होते हैं interrogative adjectives. Which car is yours? What color is his pen? Which subject you like most? What type of man is he? So ऐसे sentences जहाँ पे हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, विच, व्हाट, हुज, whom, ये वर्ड्स होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अभी हम इसके बारे में हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, सो काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज. Again, I'm explaining you again all the kinds of adjectives, so pay attention. Adjectives of quality, ये determine करता है क्वालिटी या स्टेट ऑफ नाउन. ठीक है, वो उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है. ठीक है, सोनिया इज अ गुड डांसर. सोनिया बहुत अच्छी डांसर है. शी इज अ ग्रीडी वुमेन. वुमेन कैसी है, ग्रीडी है, लालची है, तो ये उनकी क्वालिटी है, गुड एंड ग्रीडी. ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, दे शो हाउ मच अ थिंग इज मेंट. ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी डिटरमाइन करता है कि हाउ मच. ओके, शी ड्रैंक द होल मिल्क, ही हैज मच मनी. The whole and much are again adjectives of quantity. Now adjectives of number, they show how many person or things are meant. ये show, they also show in what way or order a person or thing stands in relation to the other. So now यहाँ पे adjective of numbers में बताता है कि how many, quantity में होगा how much, numbers में होगा how many, कि exactly कितना है. Okay, he lent me 10 rupees, he stood second in examination. तो यहाँ पे कितना है, exactly 10 rupees है, एग्जाम में सेकेंड पोजीशन है. ठीक है, तो ये जो नंबर्स में होते हैं ये भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. दे शो द पर्सन्स और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जहाँ पे हम मेंशन करेंगे सारे एज अ होल को, लेकिन हम कंसिडर करेंगे इंडिविजुअली. ठीक है, जैसे कि हमने देखा था ऑल द बॉयज मस्ट डांस ऑन द स्टेज. तो हम बात कर रहे हैं सारे बॉयज की, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं इंडिविजुअली कि हर एक को, जितने बॉयज है हर एक को आके डांस करना है. ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी. तो इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एवरी मैन, जितने भी मैन है इंडिया में या जितने भी ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे मैन इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल. ओके, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेल्स. तो क्या एक्सपेक्टेशन है, हर एक इंसान को अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सारे लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन हम इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं. ईदर बुक विल डू. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बुक चल जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दे शो विच पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट. ठीक है, कि एग्जैक्टली दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक है, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ये एग्जैक्टली बता रहा है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है. दिस इज माई कार, दीज मैंगोज आर राइप. क्योंकि ये मेरी कार है, ये मैंगोज कैसे, मैंगोज राइप हो गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस. जहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क पुट अप करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव. दैट इज whose house is this, which is your favorite color. Okay, so these are the 6 types of adjectives. I hope it is clear to you all. Now we will see the uses of adjectives. कि हम adjectives को कैसे use कर सकते हैं. Adjectives can be used attributively and predicatively. तो अब adjectives का हम कैसे use करते हैं,
जब हम क्वालिफाई करेंगे एक नाउन को, वो होते हैं एट्रीब्यूटिव, ठीक है, जहां पर हम क्वालिटी बताते हैं उनको कहते हैं एट्रीब्यूटिव्स। एग्जाम्पल, सुनंदा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ लवली रोज, ठीक है। सो नाउ एट्रीब्यूटिवली मतलब जहां पे नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, ओके। जहाँ पे नाउन के पहले एडजेक्टिव वर्ड आता है उसे एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव्स होते हैं, और जहाँ पर नाउन के बाद एडजेक्टिव लिखते हैं उसे प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली यूसेज कैसा होगा, जहाँ पे हम नाउन के पहले एडजेक्टिव को प्लेस कर रहे हैं। प्रेडिकेटिवली कैसा होगा, जहाँ पे हम नाउन के बाद में एडजेक्टिव को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सुनंदा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। व्हाट अ लवली रोज, रोज कैसा है, लवली है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गर्ल और रोज इन नाउन के पहले हम उनका मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव प्लेस कर रहे हैं। तो ये हो गया है एट्रीब्यूटिवली टाइप्स ऑफ यूसेज। Now next is predicatively. Adjectives are used predicatively when they are separated from the verb from the nouns they qualify, ठीक है। यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव के बीच में कुछ और वर्ड आ जाता है, ओके। नाउन और एडजेक्टिव के बीच में वर्ब आ जाता है, ये होता है प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली जहाँ पे नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है और दोनों के बीच में कोई वर्ब नहीं आ रहा है। प्रेडिकेटिवली नाउन और वर्ब की, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में वर्ब आ रहा है, इसे कहते हैं प्रेडिकेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, माई कोट इज ग्रीन। अब कोट है नाउन, एडजेक्टिव है ग्रीन, क्योंकि कोट कैसा है, ग्रीन है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है इज, तो ये हो गया प्रेडिकेटिवली। द हॉर्स इज लेम, अब हॉर्स कैसा है, लेम है। अब इन दोनों के बीच में वर्ब आ रहा है इज, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ यूसेज, दैट इज एट्रीब्यूटिवली एंड predicatively. Now next is comparison of adjectives. So students, from here we will do in our next class, because if I go ahead then you will get confused. Just go through this video as many time as possible so that the kind of adjectives and the usage of attributively and predicatively adjective is clear to you. And from here comparison of adjectives we shall do in our next class. I hope you all have understood till now. If you have any doubt, you can just drop me a message. Thank you, students.